वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट स्किल सर्टिफिकेशन टेस्ट। सो जावास्क्रिप्ट का एक सर्टिफिकेशन टेस्ट है हैकर रैंक का जो आपको सॉल्व करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टेक दैट टेस्ट नाउ। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग दिस। सो आई हैव क्लिक्ड ऑन इट बट या हो रहा है लॉग इन हो रहा है। Yes, so instead of taking sample and all, I will start directly. Okay, here I think I have to click. Yeah, so here are two questions now. Question 1, okay, JavaScript activity list. Okay, so इसको ओपन करता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द गोल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ टू यूज़ द प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। सो इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने पूछा है कि प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या है। ओके, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। सो जैसे जैसे उन्होंने बोला है वैसे वैसे हम क्रिएट करेंगे फंक्शंस। ओके, क्रिएट अ फंक्शन एक्टिविटी दैट टेक्स अ सिंगल पैरामीटर अमाउंट एंड असाइंस इट टू मेंबर वेरिएबल अमाउंट। ओके, इधर उन्होंने ये प्रोटोटाइप बना के रखा है एक्टिविटी का। उसके साथ हमें क्या करना है, टेक्स अ सिंगल पैरामीटर। यस, वो एक सिंगल पैरामीटर ले रहा है अमाउंट, एंड वी आर गोइंग टू असाइन इट टू इट्स मेंबर वेरिएबल कॉल्ड अमाउंट। ओके, उसके अंदर भी एक वेरिएबल रहेगा दिस डॉट अमाउंट, उसको हमें असाइन करना है। सो ऐड द फॉलोइंग फंक्शंस टू द एक्टिविटी प्रोटोटाइप। ओके, एक्टिविटी के प्रोटोटाइप में हमें दो फंक्शंस ऐड करने हैं, सेट अमाउंट एंड गेट अमाउंट। चलो तो ये काम करके लेते हैं। सो एक्टिविटी को हम डायरेक्टली प्रोटोटाइप ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी डॉट प्रोटोटाइप डॉट, अभी मैं प्रोटोटाइपल फंक्शन मुझे ऐड करना है सेट अमाउंट। सो ये अमाउंट में क्या सिंगल पैरामीटर जाएगा मेरा। सो इसमें मेरा एक पैरामीटर जाएगा। सो इसको मैं इक्वल करता हूँ। सो इसको मेरा पैरामीटर जाएगा अमाउंट, और ये जो अमाउंट है इसमें उन्होंने क्या बोला है कंडीशन में, like if the value is less than or equal to 0 it returns false. Okay, if amount, ये एक्टिविटी क्यों आ गया, if amount is less than or equal to 0 then what we are going to do, return false. yes, हमें return false करना है। अदरवाइज मैं क्या करने वाला हूँ, else इट असाइंस वैल्यू टू द मेंबर वेरिएबल अमाउंट। ओके, मेंबर वेरिएबल का नाम क्या है, अमाउंट। तो मैं क्या कर देता हूँ, दिस डॉट अमाउंट इक्वल टू जो भी अमाउंट मुझे एज अ आर्गुमेंट पैरामीटर आ रहा है उसको मैं असाइन कर देता हूँ। एंड लास्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट रिटर्न ट्रू। यस, सो ये जो इन्होंने फंक्शन बोला है इस हिसाब से हमने ये फंक्शन लिखा है, जस्ट उसको हमने प्रोटोटाइप में डिफाइन किया है। यस, सेट अमाउंट वाला। सो अभी ये दूसरा फंक्शन क्या बोला है, गेट अमाउंट, दिस फंक्शन रिटर्न्स द। ओके, इसको भी मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, जगह बचे, पूरा दिखना चाहिए। अभी और एक मुझे फंक्शन बनाना है गेट अमाउंट। सो मैं क्या करता हूँ, अरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट अमाउंट। ओके, तो इसको भी मैं एज अ वेरिएबल फंक्शन ही करता हूँ, और इसमें मुझे कुछ इनपुट पैरामीटर चाहिए नहीं तो मैं इसको एम्प्टी रख देता हूँ। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू रिटर्न, मुझे इसमें क्या करना है, खाली क्या करना है, रिटर्न्स द मेंबर वेरिएबल अमाउंट वैल्यू। ओके, मुझे जो भी हमने असाइन किया था दिस डॉट अमाउंट में उसको मुझे रिटर्न करना है, रिटर्न दिस डॉट अमाउंट। ओके, इसको तुम और शॉर्ट भी कर सकते हो बट ओके, अभी के लिए ये समझने के लिए ओके। तो ये दो फंक्शंस हमने क्रिएट कर लिए, सेट अमाउंट और गेट अमाउंट। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, जब भी मेरा ये एक्टिविटी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा असाइंस इट टू अ मेंबर वेरिएबल अमाउंट, तो जब भी मेरा एक्टिविटी का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मुझे क्या करना है, ये जो अमाउंट है हमारा जो इनपुट पैरामीटर से आ रहा है इसको सेट करना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका जो ऑब्जेक्ट, इसका जो फंक्शन है सेट अमाउंट, ओके, जो प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन हमने डिफाइन किया है सेट अमाउंट, उसी को मैं क्या करता हूँ, उसको अमाउंट पास कर देता हूँ। मतलब वो चेक करेगा, अगर लेस देन 0 उसको फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो अमाउंट सेट कर देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी फंक्शंस का। तो अभी दूसरा पार्ट क्या है हमारा, क्रिएट अ फंक्शन पेमेंट दैट इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट एक्टिविटी। तो इधर जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो पेमेंट
फंक्शन है इसको हमें ये जो लास्ट वाले एक्टिविटी के जो ओके सो इधर एरे हो गया है क्या, मैं इसको एक्टिविटी कर देता हूँ, या नो इट्स फाइन, या सो I wanted to inherit the properties of this activity object activity function to this payment. So इसमें भी मुझे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस करना है, मीन्स मुझे ये लास्ट ये जो एक्टिविटी है इसके भी फंक्शंस मुझे यूज़ करने हैं. सो इसके लिए मेथड क्या है, वो मेथड इम्पोर्टेंट है. ओके सो मेरा जो पेमेंट है, पेमेंट के प्रोटोटाइप में मुझे क्या करना है, पेमेंट डॉट प्रोटोटाइप इक्वल टू मुझे ये जो एक्टिविटी के प्रोटोटाइप है लाइक जो भी फंक्शंस डिफाइंड है तो वो मुझे ये वाले पेमेंट वाले प्रोटोटाइप में इनहेरिट करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एंड ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे ये जो एक्टिविटी है एक्टिविटी के सभी प्रोटोटाइप्स चाहिए. ख़त्म. तो इस एक्टिविटी को मैंने इनहेरिट कर लिया पेमेंट वाले में, तो एक्टिविटी के जो भी फंक्शंस होंगे मुझे अभी उसको एक्सेस है. So this is the simple part of inheriting the activity prototypes. So ये हमने इनहेरिट कर लिया जो इन्होंने बोला इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट एक्टिविटी. तो इन दोनों फंक्शंस को भी मुझे अभी एक्सेस है थ्रू दिस पेमेंट ऑब्जेक्ट आल्सो. उसके बाद मुझे क्या करना है, टेक्स्ट टू पैरामीटर्स अमाउंट एंड रिसीवर, इट असाइंस द पेरेंट्स मेंबर वेरिएबल अमाउंट. ओके तो अभी जब भी मुझे मेरा पेमेंट क्रिएट होगा, ओके सो पेमेंट जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मुझे फर्स्टली क्या करना है, मुझे अमाउंट सेट करना है. सो दिस डॉट सेट अमाउंट एंड इसमें मैं क्या पास करूँगा, अमाउंट पास करूँगा. अभी आपको लग रहा होगा मैंने डायरेक्ट सेट अमाउंट कैसे यूज़ कर लिया, बिकॉज मैंने सेट अमाउंट फंक्शन बनाया नहीं पेमेंट प्रोटोटाइप के अंदर, बट मैंने डायरेक्ट यूज़ क्यों किया, बिकॉज मैं जब भी ये पेमेंट प्रोटोटाइप मैं कॉपी कर रहा हूँ एक्टिविटी प्रोटोटाइप, तो मुझे इस एक्टिविटी के मेंबर फंक्शंस एंड दिस प्रोटोटाइपल फंक्शंस को मुझे एक्सेस है, मतलब इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम डायरेक्टली. सो जब भी मैं इसको दिस डॉट सेट अमाउंट करूँगा तो वो ए वाला फंक्शन कॉल करेगा और वो अमाउंट सेट कर लेगा. सो दैट इज़ द थिंग. सो ये जो पहला पार्ट है उसके लिए हुआ, इट असाइंस द पेरेंट्स मेंबर वेरिएबल अमाउंट. उसके बाद क्या करना है, सेल्फ्स मेंबर वेरिएबल रिसीवर रिस्पेक्टिवली. तो अभी मुझे लाइक ये जो दो फंक्शंस बनाए, तो ये दो फंक्शंस की तरह इधर मुझे उन्होंने बोला है कि तुम भी सेट रिसीवर और गेट रिसीवर दो फंक्शंस बना लो. ओके तो मैं ये कॉपी नहीं करूँगा, फिर आप बोलोगे ये डायरेक्टली कॉपी कर लिया. तो इससे क्या करता हूँ, पेमेंट डॉट ओके प्रोटोटाइप में मुझे अभी फंक्शंस ऐड करना है. सो फर्स्ट फंक्शन इज़ लाइक सेट रिसीवर, यस ओके. और ये सेट रिसीवर में मुझे क्या करना है, मुझे क्या आएगा, दिस फंक्शन टेक्स अ सिंगल पैरामीटर, या तो मुझे इसमें पैरामीटर आएगा रिसीवर. और ये जो पैरामीटर है ओके ये पैरामीटर आने के बाद क्या करने वाला है, दिस डॉट ओके इसको भी अच्छे तरीके से लिखेंगे, डायरेक्टली वन लाइनर में वगैरह ना को. सो इसको क्या करूँगा, दिस डॉट रिसीवर, जो भी होगा रिसीवर इसमें जो भी इनपुट आ रहा है वो उसको हम सेट कर देंगे. ओके उसके बाद मैं इधर भी क्या कर देता हूँ, रिटर्न ट्रू कर देता हूँ. ओके कुछ तो रिटर्न करना वैल्यू है, इसीलिए मैं रिटर्न ट्रू कर दे रहा हूँ, बिकॉज इसमें कुछ और है भी नहीं. और अभी इसी का मैं कॉपी करता हूँ और इसमें मुझे अभी दूसरा फंक्शन लिखना है जो उन्होंने बोला है कि गेट रिसीवर. तो गेट रिसीवर का मुझे फंक्शन लिखना है, इसको इनपुट में कुछ चाहिए नहीं, और इसमें मुझे क्या करना है, खाली जो भी रिसीवर मेरे करंट ऑब्जेक्ट में है ओके दिस डॉट रिसीवर मुझे रिटर्न कर देना है. ओके ये वन लाइनर में भी हो सकता है. ओके जगह बचाने के लिए इसको वन लाइनर में डालता हूँ. ओके इसको डाल दिया वन लाइनर में, तो ख़त्म काम. अभी और एक काम बचा है. सो मुझे क्या करना है, ये जो दूसरा पार्ट है एंड सेल्फ मेंबर्स वेरिएबल रिसीवर रिस्पेक्टिवली, हमने फंक्शन तो क्रिएट कर लिए, बट जब पहले टर्म जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब मुझे उसको असाइन भी करना है ना. सो मैं अभी मेरे पास ये फंक्शन है दिस डॉट सेट रिसीवर. ओके तो इस सेट रिसीवर में मैं क्या पास कर दूंगा, रिसीवर पास कर दूंगा, तो वो अपने आप मेंबर वेरिएबल में सेट हो जाएगा रिसीवर वाले. सो ये वाला एक पार्ट हो गया करेक्ट. तो यही है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, इसको हमने इनहेरिट कर लिया. चलो जगह बचाने के लिए इसको ऊपर ऊपर ले जाता हूँ. अभी सेम थिंग आई थिंक मुझे रिफंड में भी करना है. ओके रिफंड में भी मुझे क्या करना है कि एक्टिविटी को इनहेरिट करना है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली
ये जो हमने किया था ये जो पार्ट, ओके, अभी आपको समझ में आया होगा। अभी और एक बार हम करेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं ये डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ बिकॉज प्रोटोटाइप सेम ही है। इसको सिर्फ हमें इधर क्या चेंज करना है, पेमेंट की जगह रिफ़ंड करना है। ओके, मैंने पेमेंट की जगह रिफ़ंड डॉट प्रोटोटाइप ऐड किया। ऐसे भी मुझे एक्टिविटी के जो फंक्शंस है तो वो इनहेरिट करना है। सो मैंने इधर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एक्टिविटी प्रोटोटाइप किया। सो जो भी फंक्शंस एक्टिविटी में है उनका एक्सेस मुझे होगा। सो आई एम जस्ट इनहेरिटिंग द एक्टिविटी फंक्शन। उसके बाद ये इसको मुझे क्या आ रहा है, सेंडर आ रहा है, ओके, रिफ़ंड को। सो इधर मैं पैरामीटर का नाम भी सेंडर ही लेता हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मेंबर वेरिएबल का नाम सेंडर ज़रूरी है बिकॉज उन्होंने बोला है कि द फंक्शन टेक्स अ सिंगल पैरामीटर एंड असाइंस इट टू द मेंबर वेरिएबल सेंडर, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो इसके बाद गेट इधर नाम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने इधर बोला है सेट सेंडर। या मेरे को रिकमेंडेशन आ गया, मुझे ये बहुत पसंद है रिकमेंडेशंस, थैंक्स। ओके, सो इसको भी मैंने सेंडर कर दिया। अभी इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, सेंडर। ओके, मुझे रिटर्न सेंडर करना है। अभी जो पार्ट है जो इधर भी उन्होंने बोला है कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मुझे क्या करना है, पहले अमाउंट सेट करना है। सो ये जो दो फंक्शंस हमने ऊपर पेमेंट में कॉल किए थे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो वो मुझे नीचे भी करना है। ओके, तो सेट अमाउंट हमने कर लिया। बट इधर मुझे क्या करना है, सेट सेंडर करना है बिकॉज अभी ये सेट सेंडर रिफंड वाले का प्रोटोटाइपल फंक्शन है। सो इसके लिए मुझे इधर सेट सेंडर करना है और इसमें मैं पास करूँगा सेंडर जो भी है मेरे पास, तो उसके हिसाब से वो सेट करेगा। सो हमने पहले क्या किया, एक्टिविटी को फंक्शंस बनाए जो भी उन्होंने बोला है। उसके बाद हमने पेमेंट में इनहेरिट किया एक्टिविटी को और नीचे रिफंड में भी इनहेरिट किया। ओके, तो अभी उनका आउटपुट का स्ट्रक्चर कैसा है कि वो कॉल करेंगे लाइक कस्टम। उन्होंने इधर फंक्शंस लिखे हैं, जैसे अगर जाके आप मेन में देखोगे कि उन्होंने लिखा है कि वो पहला क्या करते हैं, पेमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें वो एक इंटीजर डाल रहे हैं। ओके, जो भी वो उनके रीड लाइन से आएगा। और उसके बाद उन्होंने ये कंसोल डाला है कि वो गेट अमाउंट की करने के बाद वो अमाउंट आता है क्या, फिर गेट रिसीवर करने के बाद रिसीवर आता है क्या, मतलब जो नाम है उसका रिसीवर आता है क्या। सो दैट इज़ द थिंग। सो ऐसे जो प्रिंट होगा उसके हिसाब से। और ऐसे कभी कभी चेक किया है कि प्रॉपर्टी है क्या नहीं, सेट अमाउंट प्रॉपर्टी है या नहीं। उसके बाद क्या गेट अमाउंट प्रॉपर्टी है या नहीं। सो ऐसे चेक किया हुआ है। तो सेट रिसीवर गेट रिसीवर हैज़ ओन इस प्रॉपर्टी और नॉट, सो ऐसे चेक किया हुआ है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ तो हमें पता चलेगा कि कैसे रन हो रहा है। ओके, उन्होंने क्या क्या भेजा है, पेमेंट क्रिएट करना है, फिर 5000 एंड जॉन, उसके बाद 4000 उसको अपडेट करना है और लास्टली जॉन भी करना है। या पेमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ अमाउंट 5000 एंड रिसीवर जॉन, अमाउंट अपडेटेड विथ 4000, रिसीवर अपडेटेड टू जॉन बी। या ओके, रिसीवर अपडेटेड टू जॉन बी। उसके बाद लास्टली क्या किया है, 4000 एंड जॉन। सो पेमेंट प्रोटोटाइप हैज़ प्रॉपर्टी सेट अमाउंट नहीं है, पेमेंट प्रॉपर्टी सेट गेट अमाउंट नहीं है। या तो उसमें सेट अमाउंट और गेट अमाउंट नहीं है, तो उसको हमने सिर्फ सेट अमाउंट किया है। सो ये पेमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके लिए वो फॉल्स देता है। सो दैट्स द थिंग ऑफ टेस्टिंग। सो अभी इसको रन कर देते हैं और रन ऑल टेस्ट केसेस करते हैं, चेक करते हैं कि सब रन हो रहा है क्या। या सो ये तो रन हो रहा है, तो अभी इसको सबमिट कर देते हैं। या अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।